नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जी के जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। तो वीडियो को बगैर स्किप किए हुए पूरा देखिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो पहला प्रश्न है, मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जी हाँ, मध्य रेल मंडल का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है? तो मुंबई सीएसटी में है मध्य रेल मंडल का मुख्यालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और बात करें रेलवे का, तो भारतीय रेलवे का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को। 2 नंबर प्रश्न है, भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है? जी हाँ, भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य कौन से राज्य में है? तो बिहार राज्य में। और बिहार के कौन से जिला में? तो मुंगेर जिला में। ये भी आप याद रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य बिहार के कौन से जिला में है? तो मुंगेर जिला में। 3 नंबर प्रश्न की अगर बात करें, तो दक्षिण एशिया में कौन सा देश शामिल है? जी हाँ, दक्षिण एशिया में निम्न में से कौन सा देश शामिल है? तो इनमें से सभी देश नेपाल, भारत, भूटान दक्षिण एशिया में शामिल है। देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न का। तो 4 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? जी हाँ, भारत में सबसे ठंडा स्थान निम्न में से कौन सा है? तो द्रास जो है भारत का सबसे ठंडा स्थान है और इसे प्राय लद्दाख का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। बात करें 5 नंबर प्रश्न का, तो कैसर हिंद किसे कहा जाता था? जी हाँ, कैसर हिंद निम्न में से किसे कहा जाता था? तो महात्मा गांधी को कैसर हिंद कहा जाता था। और 1900 से 1947 के दौरान सार्वजनिक सेवा के लिए भारत के सम्राट द्वारा यह उपाधि दी गई थी महात्मा गांधी को। वहीं बात करें आज का 6 नंबर प्रश्न का, तो नामेरी बाग नीचे भारत के किस राज्य में स्थित है? जी हाँ, नामेरी बाग नीचे भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो असम राज्य में स्थित है। और वहीं बात करें असम राज्य की, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस राष्ट्रीय उद्यान ये दोनों जो है ये असम राज्य में ही स्थित है। तो ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों, अगर आपको आज का क्लास का वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ आपको मोस्ट वीवीआई प्रश्न बताए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं और यहाँ से प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। और डेली की क्लास की वीडियो का जो पीडीएफ होता है वो भी आपको फ्री में दिए जाते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, नासा की स्थापना कब हुई थी? जी हाँ, नासा की जो स्थापना की गई थी, किस वर्ष नासा की स्थापना की गई थी? तो वर्ष 1958 में नासा की स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? ये अगर आपको मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बात करें 8 नंबर प्रश्न का, तो पहला विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? तो वर्ष 1973 में पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। और पर्यावरण दिवस मनाया कब जाता है? तो 5 जून को। ये भी आप याद रखिएगा। देख लेते हैं आज का 9 नंबर प्रश्न को, तो विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, विश्व वन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को विश्व वन दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न है, इब्न बतूता कहाँ से भारत आया था? जी हाँ, इब्न बतूता भारत जो आया था ये कहाँ से आया था? तो मोरक्को से इब्न बतूता भारत आया था। और कब? तो 1333 में। ये भी आप याद रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि इब्न बतूता भारत मोरक्को से आया था, लेकिन कब? तो 1333 में। 11 नंबर प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? जी हाँ, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो बात करें सविनय अवज्ञा आंदोलन की, तो वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। और किसके द्वारा शुरुआत की गई थी? तो महात्मा गांधी के द्वारा। ये भी आप याद रखिएगा। देख लेते हैं 12 नंबर प्रश्न को, तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय संगीतकार हैं। जी हाँ, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय संगीतकार निम्न में से कौन है? तो एम एस सुब्बुलक्ष्मी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय संगीतकार हैं। और मदुरई तमिलनाडु की रहने वाली थी एम एस सुब्बुलक्ष्मी। ये भी आप याद रखें। 13 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? कहने का मतलब ये हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? तो 1896 के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देख लेते हैं आज का 14 नंबर प्रश्न को, तो प्रथम हिंदी सम्मेलन कब हुआ? जी हाँ, प्रथम हिंदी सम्मेलन किस वर्ष हुई थी? तो वर्ष 1975 में पहली बार हिंदी सम्मेलन
हुई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। बात करिए 15 नंबर प्रश्न का, तो भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? जी हाँ, भारत में पहली बार जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो 1872 में भारत में पहली बार जनगणना हुई थी। वहीं बात करें नियमित जनगणना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1881 में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी। तो ये भी आप याद रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। 16 नंबर प्रश्न है, बजट एक डैश शब्द है? जी हाँ, बजट जो है कौन सा एक शब्द है? तो फ्रांसीसी शब्द है बजट है। तो इसका सही जवाब की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जी हाँ, ओपेक का जो मुख्यालय है कहाँ स्थित है? तो ओपेक के मुख्यालय की अगर बात करें तो वियना में है ओपेक का मुख्यालय। और बात करें ओपेक की स्थापना कब की गई? तो वर्ष 1960 में ओपेक की स्थापना की गई थी। देख लेते हैं आज का 18 नंबर प्रश्न को, तो यूरो को यूरोप की आधिकारिक मुद्रा के रूप में किस वर्ष से अपनाया गया था? जी हाँ, यूरो को यूरोप की आधिकारिक मुद्रा के रूप में किस वर्ष से अपनाया गया था? तो 2002 से अपनाया गया था। और यूरो एक मुद्रा के रूप में 1 जनवरी 1999 को यूरोपीय संघ द्वारा शुरू किया गया था। तो इसका सही जवाब की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न है, वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? जी हाँ, वेलिंगटन ट्रॉफी जो है निम्न में से कौन सा खेल से संबंधित है? तो बोट रोइंग खेल से संबंधित है वेलिंगटन ट्रॉफी। और यह न्यूजीलैंड द्वारा आयोजित एक वार्षिक प्रतियोगिता है बोट रोइंग, ये भी आप याद रखिएगा। देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न को, तो आज का 20 नंबर प्रश्न है, आईसीसी की स्थापना किस वर्ष में हुई? जी, आईसीसी की स्थापना जो हुई थी किस वर्ष हुई थी? तो 1909 में आईसीसी की स्थापना की गई थी। और बात करें आईसीसी की फुल फॉर्म का, तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी का फुल फॉर्म होता है। तो इसे आप याद रखिएगा। बात करें 21 नंबर प्रश्न का, तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन सा है? तो सूर्य जो है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात करें आज का 22 नंबर प्रश्न का, तो वायुमंडल में मौजूद प्रदूषक सीसा के कारण क्या हो सकता है? जी हाँ, वायुमंडल में मौजूद प्रदूषक सीसा के कारण क्या हो सकता है? निम्नलिखित में से तो हृदय नालिका रोग हो सकता है वायुमंडल में मौजूद प्रदूषक सीसा के कारण। तो इसका सही जवाब की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। बात करें 23 नंबर प्रश्न का, तो मछली का कॉड लिवर तेल डैश विटामिन से भरपूर होता है? जी हाँ, मछली का कॉड लिवर तेल निम्न में से कौन से विटामिन से भरपूर होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी विटामिन ए और विटामिन डी से भरपूर होता है मछली का कॉड लिवर तेल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें आज का 24 नंबर प्रश्न का, तो मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? जी हाँ, मानव शरीर का सामान्य तापमान की अगर बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है मानव शरीर का सामान्य तापमान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देख लेते हैं आज का 25 नंबर प्रश्न को, तो हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसने किया था? जी हाँ, हाइड्रोजन बम का आविष्कार निम्नलिखित में से किसने किया था? तो एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था, जो भौतिक वैज्ञानिक थे, ये आप याद रखें। बात करें 26 नंबर प्रश्न का, तो कौन सा विसर्जन यानी डिस्चार्ज लैंप नहीं है? जी हाँ, निम्न में से कौन सा विसर्जन लैंप नहीं है? तो तापदीप लैंप जो है विसर्जन लैंप नहीं है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। साथियों, सेशन अगर पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। 27 नंबर प्रश्न है, गुड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? जी हाँ, गुड अर्थ पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो पर्ल एस बक जो है गुड अर्थ नामक पुस्तक के लेखक है। 28 नंबर प्रश्न है, ट्रांजिस्टर कहाँ पाया जा सकता है? जी हाँ, ट्रांजिस्टर कहाँ पाया जा सकता है? तो सुनवाई सहायता यंत्र में ट्रांजिस्टर पाया जा सकता है। देख लेते हैं आज का 29 नंबर प्रश्न को, तो कौन सा रंग एक प्रिज्म में अधिकतम विचलन से ग्रस्त है? जी हाँ, कौन सा रंग एक प्रिज्म में अधिकतम विचलन से ग्रस्त है? तो यहाँ आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। बैंगनी रंग प्रिज्म में अधिकतम विचलन से ग्रस्त होते हैं। वहीं बात करें न्यूनतम में, तो न्यूनतम लाल रंग में विचलन होता है। वहीं बात कर ले आज का 30 नंबर प्रश्न का, तो माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? जी हाँ, माइक्रोफोन का आविष्कार निम्न में से किसने किया था? तो डेविड ह्यूज ने माइक्रोफोन का आविष्कार किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
बात कर ले आज का 31 नंबर प्रश्न का, तो वह शैवाल कौन सा है जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं? जी हाँ, वह शैवाल निम्न में से कौन सा है जिसका उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं? तो कोलोरेला का उपयोग अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में करते हैं। देख लेते हैं आज का 32 नंबर प्रश्न को, तो कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? जी हाँ, निम्न में से कौन सी मिट्टी है जो कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है? तो काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होती है, क्योंकि काली मिट्टी में अधिक समय तक नमी रहती है और इसमें प्रचुर मात्रा में ह्यूमस होता है, जिसके कारण कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। वही बात करें आज का 33 नंबर प्रश्न का, तो मानव शरीर में विटामिन ए डैश में संग्रहित होता है? जी हाँ, मानव शरीर में विटामिन ए किस में संग्रहित होता है? तो यकृत में विटामिन ए संग्रहित होता है। तो इसका सही जवाब की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। वहीं करें 34 नंबर प्रश्न का, तो विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। वहीं बात करें ऑप्शन सी का, तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस और 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये भी आप याद रखते हुए चले। 35 नंबर प्रश्न की अगर बात करें तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है? जी हाँ, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक निम्न में से कौन सा है? तो कूलम्ब जो है ये विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। और ओम किसका एसआई मात्रक होता है? तो विद्युत प्रतिरोध का। देख लेते हैं आज का अगला प्रश्न को। 37 नंबर प्रश्न है, कौन सा प्रदूषक ओजोन परत में छेद का कारण बनता है? जी हाँ, निम्न में से कौन सा प्रदूषक ओजोन परत में छेद का कारण बनता है? तो CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है प्रदूषक ओजोन परत में छेद का कारण बनता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बात कर ले आज का 38 नंबर प्रश्न का, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोजन और कौन से तत्व से मिलकर बनता है? जी हाँ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हाइड्रोजन और कौन से तत्व से मिल करके बनता है? तो क्लोरीन से मिल करके बनता है। बात करिए 39 नंबर प्रश्न का, तो डायनमो का ब्रश किसका बना होता है? जी हाँ, डायनमो का जो ब्रश बना होता है किसका बना होता है? तो कार्बन का बना होता है डायनमो का ब्रश है। देख लेते हैं आज का 40 नंबर प्रश्न को, तो कौन सा फास्फोरस का प्रमुख स्रोत है? जी हाँ, निम्न में से कौन सा फास्फोरस का प्रमुख स्रोत है? तो दूध जो है फास्फोरस का प्रमुख स्रोत है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिलेटिव में शेयर जरूर करें। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल लिंक को ज्वाइन करें और डेली के वीडियो का फ्री में पीडीएफ प्राप्त करें। तो चलिए मिलते फिर से एक नए वीडियो में।